हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोग का एम के जी के स्टडी पे। दोस्तों, हम न्यूटेरिया का करेंट अफेयर का महत्वपूर्ण सेशन लेकर आए हैं। ये सेशन रहेगा रेलवे, एलपी, आरपीएफ जो 2 दिसंबर से एग्ज़ाम होने वाला है, और जेई टेक्नीशियन सभी के लिए, और बीपीएससी के लिए। बीपीएससी के लिए महत्वपूर्ण ये न्यूटेरिया का सेशन है। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को। उससे पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ग्रुपों में शेयर कर दीजिए। तो चलिए ज़्यादा बात न करते हुए शेयर क्लास को शुरू करते हैं, क्वेश्चन को देखते हैं। चलिए, कमज़ोर व्यक्ति किस्मत की बात करता है, योद्धा वक्त हालात रातों से लड़ा करता है। चलिए पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न है, एशियाई बौद्ध शिखर सम्मेलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है कि शिखर सम्मेलन का उद्देश्य एशिया भर में विभिन्न परंपराओं के बौद्ध नेताओं, विद्वानों, विशेषज्ञों और अनुयायियों के बीच संवाद को बढ़ावा देता है। बात सही है। दूसरा है, यह शिखर सम्मेलन भारत के पड़ोसी प्रथम नीति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह भी सही है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों, पहला और सेकेंड दोनों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के जैविक विविधता सम्मेलन शिखर में कैली फंड नामक एक कोष की स्थापना की गई। इस कोष का उद्देश्य क्या है? इसका जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी, डिजिटल रूप से अनुक्रमित आनुवंशिक डेटा से प्राप्त लाभों को उन समुदायों के साथ समान रूप से साझा करने के सुनिश्चित करना जहां आनुवंशिक संसाधन उत्पन्न होते हैं। क्या नाम है इसका? ये नाम याद रखना है, कैली फंड। कैली फंड का नाम है डिजिटल रूप से अनुक्रमिक आनुवंशिक डेटा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। खबरों में रहा सिंहचलम मंदिर किस राज्य में स्थित है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सिंहचलम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में है सिंहचलम मंदिर। अगला प्रश्न देखेंगे। जलवायु और स्वास्थ्य अफ्रीका सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? ये जो हुआ था ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी, जिम्बाब्वे में हुआ था। जिम्बाब्वे ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किस मंत्रालय ने शासन के साथ प्रौद्योगिकी को एकीकृत करने के लिए नागरिक पंजीकरण प्रणाली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर गृह मंत्रालय, रक्षा मंत्रालय, शहरी मंत्रालय और पर्यटन विकास मंत्रालय। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नहीं, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्या? ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए, गृह मंत्रालय। नागरिक पंजीकरण, तो नागरिक पंजीकरण का कोई भी काम करता है तो गृह मंत्रालय करता है। नागरिकता का बारे में कोई भी काम करता है, नागरिकता का संशोधन करता है तो गृह मंत्रालय करता है। हाँ, इसका राइट आंसर ये नहीं होगा, ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न। संयुक्त राष्ट्र द्वारा हर साल पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड से मुक्ति को समाप्त करने का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? यानी पत्रकारों के खिलाफ मुक्ति अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 नवंबर को। 2 नवंबर को, ऑप्शन नंबर बी, 2 नवंबर को। अगला प्रश्न देखेंगे। नवंबर 2024 में भारत के नए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कौन बना है? यानी CAG अभी हाल ही में बने हैं, तो कौन बने हैं? ये बने हैं के संजय मूर्ति। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, के संजय मूर्ति। ऑप्शन नंबर ए, के संजय मूर्ति। अगला प्रश्न देखेंगे। हासोंग 90 एक अंतर्राष्ट्रीय बैलिस्टिक मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है? यह जो विकसित किया गया है इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। हासोंग जो भी कहेगा एक सेकेंड। हासोंग उत्तर कोरिया।
ऑप्शन नंबर हासोंग 90, उत्तर कोरिया। ऑप्शन नंबर बी, हासोंग एक बैलिस्टिक मिसाइल है, किस देश द्वारा विकसित किया गया है? तो उत्तर कोरिया द्वारा। हाल ही में किस सरकार ने पात्र परिवार को मुफ्त गैस सिलेंडर प्रदान करने के लिए दीपम 2 योजना शुरू किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। दीपम 2 योजना जो शुरू किया है ये हो जाएगा आंध्र प्रदेश। दीपम 2.0, दीपम 2.0, 2.0। भारत और किस देश के बीच गरुड़ शक्ति 2024 अभ्यास आयोजित किया गया है? तो दोस्तों ये याद करना है कि गरुड़ शक्ति जो सैन्य अभ्यास है वो इंडोनेशिया और भारत के बीच मनाया जाता है। गरुड़ शक्ति, देखिए अभी रेलवे की परीक्षा में सैन्य अभ्यास से बहुत प्रश्न दे रहा है करंट अफेयर का। तो गरुड़ जो सैन्य शक्ति अभ्यास है वो इंडोनेशिया से है। और सूर्य किरण कह देगा तो, सूर्य किरण बोल देगा तो नेपाल का हो जाएगा। सूर्य किरण नेपाल का हो जाएगा। चलिए आगे प्रश्न आएगा, सब देखेंगे। गरुड़ शक्ति इंडोनेशिया का हो जाएगा। एसेट रिकवरी इंटरजेंसी नेटवर्क एशिया पैसिफिक की संचालन समिति में किस भारतीय एजेंसी को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ईडी। ईडी हो जाएगा, ईडी। देखिए भैया ईडी, ईडी से बचकर रहना है। ईडी प्रवर्तन निर्देशालय, ईडी। थाड़ो जनजाति मुख्य रूप से किस राज्य में निवास करती है? थाड़ो जो हो जाएगा मणिपुर में। ठाडो है, ठाडो जनजाति ये जो है मणिपुर में। थारो कह देगा तो राजस्थान में, थारो कह देगा तो राजस्थान में, ठाडो कह देगा तो मणिपुर। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया है? देखिए अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र या कोई भी सत्र बोले तो अधिकतर जो भारत में होता है तो नई दिल्ली होता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 7वां सत्र कहाँ आयोजित किया है? तो नई दिल्ली में। डुम्मा बोको को किस देश के राष्ट्रपति चुना गया है? डुम्मा बोको, बहुत अच्छा प्रश्न है। डुम्मा बोको जो हो जाएगा बोत्सवाना हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, बोत्सवाना। ऑप्शन नंबर बी, बोत्सवाना। डुम्मा बोको बोत्सवाना। हाल ही में खबरों में रहा एल्स्टोनिया अस्कोलोरिस क्या है? एल्स्टोनिया अस्कोलोरिस ये उष्णकटिबंधीय पेड़ है। ऑप्शन नंबर बी, उष्णकटिबंधीय पेड़ है। एस्टोनिया एस्कोलोरिस उष्णकटिबंधीय पेड़ है। किस मंत्रालय ने डिजिटल इंडिया कॉमन सर्विस सेंटर परियोजना का शुरुआत किया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय। ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखेंगे, वियतनाम भारत द्विपक्षीय सेना विनबैक्स 2024 आयोजित कहाँ गया है? पहले ये याद रखना है दोस्त कि जो भिन्न बैक्स जो सैन्य अभ्यास है ये किसके बीच है? तो देखिए भी से क्या हो जाएगा? वियतनाम। भी से क्या हो जाएगा? वियतनाम। और आई से क्या हो जाएगा? इंडिया। आई से क्या हो जाएगा? इंडिया। इसलिए सॉरी थोड़ा कॉपरेट कीजिएगा। ये भिनबैक्स जो है भिनबैक्स सैन्य अभ्यास हो जाएगा तो भी से हो जाएगा वियतनाम, आई से हो जाएगा इंडिया। तो ये जो सैन्य अभ्यास है ये हो जाएगा भारत और वियतनाम, भारत और वियतनाम। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, ये कहाँ हुआ है पूछ रहा है, तो ये जो हुआ है इसका राइट आंसर होगा अम्बाला। अम्बाला कहाँ पड़ता है? अम्बाला हरियाणा में। भिनबैक्स सैन्य अभ्यास भारत और इंडिया, भारत और वियतनाम और भारत, ये जो हुआ है अम्बाला हरियाणा में हुआ है। अगला प्रश्न देखेंगे, गोविंद सागर झील जो खबरों में थी किस राज्य में स्थित है? तो गोविंद सागर जो झील है वो हिमाचल प्रदेश में है। गोविंद सागर झील हिमाचल प्रदेश में है। किस देश को 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन ASA का अध्यक्ष चुना गया है?
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भारत। भारत यानी 2026 तक अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का अध्यक्ष कौन रहेगा? तो भारत रहेगा, भारत। अभी जो 7वां हुआ है इसका, तो कहाँ 7वां जो सम्मेलन हुआ उसका कहाँ हुआ है? तो नई दिल्ली में हुआ। कहाँ हुआ है? नई दिल्ली में है। और अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य जो बन गया है, आप लोग कमेंट करके बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां सदस्य कौन सा देश बन गया है। आप लोग कमेंट करके नीचे जरूर बताइए, उसके बाद हम बता देंगे। किस देश, अच्छा हो गया ये, किस भारतीय टेबल टेनिस खिलाड़ी ने WTT फील्डर काराकस 2024 में पुरुष एकल खिताब जीता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा हरमीत देसाई, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी, हरमीत देसाई। ऑप्शन नंबर सी, हरमीत देसाई। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मंत्रालय ने नई दिल्ली में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र अभियान 3.0 का शुभारंभ किया है? इसका आंसर होगा राइट ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए, कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय। कार्मिक लोक शिकायत पेंशन मंत्रालय जीवन डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र कौन शुरू किया है? कार्मिक लोक शिकायत पेंशन डिजिटल प्रमाण पत्र, याद रखिएगा। अब जो प्रमाण पत्र बनेगा डिजिटल बनेगा। तनुश्री पांडे ने चीन के जिंगशान में विश्व सॉफ्ट टेनिस चैंपियन में कौन सा पदक जीता है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये जो पदक जीता था, रजत पदक जीता था। ऑप्शन नंबर बी, रजत पदक, रजत पदक। अगला प्रश्न देखेंगे, विश्व यात्रा बाजार WTM 2024 में कार्यक्रम का मेजबान कौन सा शहर करेगा? इसका जो करेगा ऑप्शन नंबर डी, लंदन करेगा। ऑप्शन नंबर डी, लंदन करेगा। ऑप्शन नंबर डी, लंदन करेगा। खबरों में देखी मिनटमैन 3 मिसाइल किस देश द्वारा विकसित किया गया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। जो मिनटमैन को शुरू किया है, विकसित किया है, ये अमेरिका क्या है? संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन नंबर ए, संयुक्त राज्य अमेरिका। जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रति जागरूकता पैदा करने के लिए किस संस्था ने 15 दिवसीय जल उत्सव शुरू किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। ऑप्शन नंबर ए, नीति आयोग। अगला प्रश्न देखेंगे, नवंबर 2024 में किस राज्य ने सभी राज्य सरकार के भर्तियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण को मंजूरी दे दिया है? 35% आरक्षण दे दिया है। कौन सरकार? मध्य प्रदेश दिया है, MP मध्य प्रदेश दे दिया है, 35% दे दिया है। देख सकते हैं आप लोग, राज्य सरकार भर्तियों में, यानी अब जितना भी मध्य प्रदेश में भर्ती होगा, मध्य प्रदेश के लोग ध्यान दे लें कि मध्य प्रदेश में जितना भी भर्ती होगा उसमें महिला कितना पर रहेगी? 35%। 35% महिला रहेगी, उनका आरक्षण रहेगा। घबराना नहीं है, महिला आगे बढ़ रही है। चौथे एलर्जी हॉर्स पोलो कप 2024 का उद्घाटन कहाँ किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लद्दाख में। पोलो 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 खेल का जनक किसे कहते हैं? भारत को कहते हैं। चलिए, ज़्यादा डीपली में नहीं जाएंगे, 50 क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम लग जाएगा। ओ की नाविसियस टेकड़ी जिसे समाचारों में देखा गया किस प्रजाति से संबंधित है? ये जो होगा ओकी नासिस टेकड़ी, तो ये हो जाएगा मकड़ी से। अगर टेकड़ी बोल रहा है तो किसे हो जाएगा? मकड़ी से। टेकड़ी, मकड़ी। ओका नाविसियस टेकड़ी किससे है? तो मकड़ी से। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, एग्री वोल्टेइक खेती क्या है जिसे अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन IS कार्यक्रम में उजागर किया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कृषि और ऊर्जा उत्पादन के लिए भूमि का एक साथ उपयोग। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। किस शिपयार्ड ने भारत का पहला स्वदेशी विमान वाहक
पोत विक्रांत बनाया है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो विक्रांत यहाँ जो पोत बनाया है वो कोचिन शिपयार्ड बनाया है, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। ऑप्शन नंबर बी कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड। अगला प्रश्न है, बंगलुरु की पहली डिजिटल जनसंख्या घड़ी उद्घाटन कहाँ किया गया है? देखिए, बंगलुरु में डिजिटल घड़ी अब आ गया है, तो कहाँ उद्घाटन हुआ है? तो ये जो हुआ है ऑप्शन नंबर डी, सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान में। यहाँ के ऑफिस है, ऑफिस का नाम है सामाजिक आर्थिक परिवर्तन संस्थान, ISEC। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ष 2024 में वैश्विक शहर सूचकांक के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? लंदन लगता है दूसरे वर्ष शीर्ष 100 शहरों ब्रांडों की सूची में शीर्ष स्थान या प्रथम स्थान पर रहा। बात सही है, जो लंदन था यह प्रथम स्थान पर था, ये बात सही है। और देख रहे हैं, नई दिल्ली इस सूची में 77वें स्थान पर है, जो इसे सर्वोच्च स्थान वाला भारतीय शहर बना है। चलिए ये भी सही है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, ए और बी, फर्स्ट और सेकेंड दोनों। जो लंदन है पहला स्थान मिला है, और जो दिल्ली को 77वां स्थान मिला है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अभ्यास आस्ट्रा हिंद भारत और किस दो देशों के बीच आयोजित किया गया है? देखिए, अभी जो LP के एग्जाम हो रहा है उसमें सैन्य अभ्यास से क्वेश्चन ज़्यादा पूछ रहा है। देखिए, तो आस्ट्रा हिंद जो सैन्य अभ्यास है ये हो जाएगा भारत और ऑस्ट्रेलिया। देखिए, आस्ट्रा हिंद, ASTRA, आस्ट्रा हो गया ना। देखिए, ए से क्या हो जाएगा? सॉरी दोस्त, थोड़ा बहुत। ए से क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। क्या हो जाएगा? ऑस्ट्रेलिया। आस्ट्रा हिंद बोल रहा है, आस्ट्रा हिंद में कहाँ चल जाएगा? ऑस्ट्रेलिया चल जाएगा। ऑस्ट्रेलिया और भारत। और एक प्रश्न बताए थे कि भिन्न बैक्स सैन्य अभ्यास कहाँ से है? तो भी से वियतनाम, आई से इंडिया। यही बहुत सुनने में एक पूछ जगह जाईमेक्स सैन्य अभ्यास। तो आप लोग बताइए, जाईमेक्स सैन्य अभ्यास कहाँ से है? जे से क्या होगा? आई से क्या हो जाएगा? आप लोग बता दीजिए कमेंट कर। भारत द्वारा पूर्वी क्षेत्र में आयोजित त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? देखिए, बहुत अच्छा है। देखिए, त्रिसेवा, बहुत इसमें सैन्य अभ्यास से 3 क्वेश्चन दे दिया। देखिए, त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? ये क्वेश्चन पूछ रहा है ना। त्रिसेवा पूर्वी क्षेत्र में, त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या है? पूर्वी प्रहार। जब पूर्वी क्षेत्र में हो रहा है तो उसका नाम क्या होगा? पूर्वी प्रहार। एग्जाम में देखकर इस तरफ लड़ा कर मार देना है। देखिए, पूर्वी क्षेत्र में हो रहा है और त्रिसेवा सैन्य अभ्यास का नाम क्या होगा? तो पूर्वी प्रहार। ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी प्रहार। अगला प्रश्न देखेंगे। किस सरकारी एजेंसी ने नई दिल्ली में आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 को आयोजन किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा राष्ट्रीय जांच एजेंसी, NIA जो है राष्ट्रीय जांच एजेंसी है, NIA राष्ट्रीय जांच एजेंसी। अगला प्रश्न देखेंगे। हाल ही में किन दो संगठनों ने 5G ग्रामीण कनेक्टिविटी के लिए मिलीमीटर वेव ट्रांसमीटर विकसित करने के लिए समझौता पर हस्ताक्षर किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा C और IIT रुड़की ना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, C IIT रुड़की। अगला प्रश्न देखेंगे। महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप ट्रॉफी 2024 का मेजबान कौन सा शहर क्या है? ये BPSC के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न है। BPSC में ये प्रश्न जरूर आएगा। देखिए दोस्त, अभी जो महिला एशियाई हॉकी चैंपियनशिप हुआ है, इसमें जो जीता है भारत जीता है ना। और यह हुआ कहाँ है? तो राजगीर में हुआ है। राजगीर खेल परिसर जो बिहार में, अगर पहला अंतर्राष्ट्रीय मैच हुआ है तो कौन सा हुआ है? तो महिला एशिया हॉकी खेल हुआ है और उसमें भारत जीत गया है, राजगीर। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, ज़्यादा डीपली में नहीं जाएंगे। राजगीर
महिला एशिया हॉकी कप पर बिहार स्पेशल के लिए अगला वीडियो हम बनाएंगे, आप लोग उसे जरूर देखिएगा। पंडित राम नारायण जिनका हाल ही में निधन हो गया, वो किस क्षेत्र से जुड़े थे? तो वो जुड़े थे संगीत से। पंडित राम नारायण संगीत से, ऑप्शन नंबर ए संगीत से। अगला प्रश्न देखेंगे, किस दिन राष्ट्रीय शिक्षा दिवस मनाया जाता है? राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के जयंती पर मनाया जाता है। चलिए, कायाकल्प योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? कायाकल्प योजना, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अब तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। अगला प्रश्न देखेंगे, अंतरिक्ष अभ्यास 2024 का उद्घाटन कहाँ किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। हाल ही में किस मंत्रालय ने राष्ट्रीय MSME को MES क्लस्टर आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वित्त मंत्रालय हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? बहुत अच्छा प्रश्न है, इसको याद करना है। सुबनसिरी लोअर जल विद्युत परियोजना, ये अथु भी हो जाएगा। चलिए बताइए इसका जो राइट आंसर का अरुणाचल प्रदेश और असम। सुबनसिरी लोअर विद्युत परियोजना अरुणाचल प्रदेश और असम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टॉक्सिक एपिडर्मल नोक्रोलिस किस प्रकार की बीमारी जो हाल ही में समाचारों में देखी गई? ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, त्वचा रोग। ऑप्शन नंबर ए, त्वचा रोग। अगला प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किस संगठन ने दिल्ली में दक्षिण एशियाई दूरसंचार नियामक परिषद का मेजबानी किया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, भारत दूरसंचार विनिमय प्राधिकरण। लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल किस संगठन द्वारा विकसित किया गया है? इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, DRDO। देखिए दोस्त, DRDO अभी जो एग्जाम में पूछा था LP का, DRDO का मुख्यालय कहाँ है? DRDO का जो मुख्यालय है, DRDO का मुख्यालय कहाँ है? DRDO का मुख्यालय जो दिल्ली में है। कहाँ है? दिल्ली में है। इसका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखेंगे, सी विजिल 24 किस देश द्वारा आयोजित रक्षा अभ्यास है? सी विजिल, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, भारत। ऑप्शन नंबर सी, भारत हो जाएगा। वायजेयर 2 अंतरिक्ष यान किस अंतरिक्ष संगठन द्वारा अपेक्षित एक मानव रहित अंतरिक्ष जांच है? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नासा द्वारा। नासा का फुल फॉर्म होता है ये नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। चलिए, नवीन राम गुलाम किस देश के प्रधानमंत्री चुने गए हैं? हाँ, ये अच्छा प्रश्न है। नवीन राम गुलाम जो चुने गए हैं, ये मॉरिशस में एक भाषा बोला जाता है, शायद भोजपुरी बोला जाता है मॉरिशस में। देखिए, नवीन राम गुलाम, हाँ, ये भारतीय जैसा नाम लग रहा है। तो कहाँ के चुने गए हैं प्रधानमंत्री? मॉरिशस के। अपने उपन्यास ऑप्टिकल के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार किसे जीत दिया गया है? तो इसको याद करना है, बुकर पुरस्कार किसे मिल गया है? तो सामनाथवा हार्वे को। सामनाथा हार्वे, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है, सामनाथा हार्वे। चलिए दोस्त, यह था आज का यूरोटेरिया का 50 प्रश्नों का सेशन। तो मिलेंगे अगले वीडियो में।
वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी कर दीजिए। तो मिलेगा अगला वीडियो में। धन्यवाद, दिल से धन्यवाद।